अब मैं आपको बताता हूँ रिटायरमेंट कर्मचारी अपना पास कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आप गूगल क्रोम को ओपन करें। गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद में इसमें HRMS लिखे, तो जो कि ये पहली ही लाइन आई है इस पे आप क्लिक करें, उसमें सीधा HRMS खुल जाए। अब ये किसी काम का नहीं है इसलिए इसको क्रॉस कर दे और यहाँ पर अपनी आईडी लिखे और यहाँ पर अपना पासवर्ड लिखे। पासवर्ड लिखने के बाद में आप अपना लिखने के बाद तीनों कॉलम कंप्लीट तरीके से भरने के बाद में पहला कॉलम में आईडी डाले, दूसरे में पासवर्ड और तीसरे में कैप्चा डाले। उसके बाद लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद में जो भी ओटीपी आता है वो ओटीपी डालिए उसमें। ओटीपी कंप्लीट फिल करने के बाद में आप वेरीफाई ओटीपी में आपका HRMS कंप्लीटली खुल जाएगा और एम्प्लॉय का डेटा बताएगा कंप्लीट, किस एम्प्लॉय की HRMS आईडी है वगैरह वगैरह। उसके बाद में आपको पास निकालना है, इसलिए एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद में ये आपका ऑप्शन खुल गया जो पास का है। अपने को नया पास निकालना है इसलिए एप्लीकेशन फॉर पर क्लिक करें। पास पर क्लिक करते ही ये ऑप्शन खुल गया। अब इसमें कर्मचारी का 2025 के कितने पास बाकी है और 2024 के कितने पास बाकी है वो बता रहा है। अब अपने को 2025 का पास, अपने को फुल सेट पास निकालना है। ये हाफ सेट है, और ये फुल सेट है। तो अपने को फुल सेट पे क्लिक करने का। फुल सेट पे जैसे ही क्लिक करोगे इसलिए बायोडाटा कर्मचारी का खुल जाए। फिर जैसे ही आप थोड़ा ऊपर की तरफ स्क्रॉल करोगे तो नीचे लिखा हुआ आ जाएगा किस स्टेशन से पास निकालना है। जिस स्टेशन से आपको पास निकालना है उस स्टेशन का कोड यहाँ पर फिल करें ताकि वो अपने आप आ जाएगा स्टेशन वहां पर। जैसे देलवाड़ा से निकालना है तो अपने देलवाड़ा चॉइस करने का, तो इसमें देलवाड़ा का करने का, इस पर क्लिक करते ही उसमें फिल हो जाएगा। अब आपको जिस स्टेशन तक, जिस गंतव्य तक यात्रा करनी है उसका नाम डालिए। और उसको देहरादून तक करनी है, उसका अपन ने कोड डाल दिया, उसके स्टेशन आ चुका है, उसको फिल करिए। अब आगे ब्रेक जर्नी का डालने का है। ब्रेक जर्नी के लिए यहाँ पर लिखिए जो भी ब्रेक जर्नी चाहिए, जैसे जूनागढ़, तो इसमें ऐड करिए तो ये ब्रेक जर्नी यहाँ पर बताएगी। अब दूसरी ब्रेक जर्नी डालनी है अपने को। दूसरी ब्रेक जर्नी भी इसी तरीके से ऐड करिए। सिर्फ आपको देखना है और आगे बढ़ना है, आसानी से पास आप निकाल सकते हो। जैसे मैंने ये दूसरी ब्रेक जर्नी डाली और उसको भी ऐड किया,
तो वहां पर वापिस चली गई, वो भी ऐड हो गई। उन्होंने 3 ब्रेक जर्नी मांगी है, इसलिए तीसरी ब्रेक जर्नी भी अपन डाल रहे हैं, जो हरिद्वार की है, तो वो भी अपन ने ऐड कर दी उसमें, हरिद्वार में, ब्रेक जर्नी के अंदर हरिद्वार। अब ये कंप्लीट पास हो गया। इस HRMS में ये फायदा आने का जाने का फुल सेट यदि आप पास निकालते हो तो ये ऑटोमेटिक फिल करता है रिटर्न जर्नी के लिए भी। अब आपको जो जो फैमिली मेंबर जाने वाला है इस पास पर, उन पर आप इस कॉलम पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप दोनों पे क्लिक करोगे, इसलिए फैमिली मेंबर अटैच हो जाएंगे पास के कॉलम में। अब अपने को पास जनरेट करना है, तो अपने प्रीव्यू और जनरेट पर क्लिक करिए। जैसे ही क्लिक करोगे, आपके सामने पास कंप्लीट लिखा हुआ आ जाएगा, बताएगा। तो इस पास को पहले पूरी तरीके से आप चेक कर लीजिए, कहीं कोई गलती हो तो आप एडिट पर जा करके एडिट एप्लीकेशन पर क्लिक करोगे तो वापस आप चेंज कर सकते हो, और जनरेट पास करोगे, ये पास आपका निकल जाएगा। जनरेट पर जैसे अपन ने क्लिक किया, इसलिए बता रहा है कहां से कहां तक का पास है। और आपको लगे कि सब ठीक है, तो आप यस लिखा है वहां पर क्लिक कर दीजिए, और फिर आगे ओके पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, ओके पर जैसे ही आप क्लिक करोगे, इसलिए आपका पास निकल गया, तो मोबाइल में मैसेज आ गया होगा कहां से कहां तक का पास निकला। अब आपको प्रिंट आउट निकालने के लिए यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर क्लिक करोगे, इसलिए आपका पास कंप्यूटर में डाउनलोड होने के लिए तैयार है। अभी आप डाउनलोड के ऑप्शन पर जाइए। जैसे डाउनलोड के ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे, इसलिए आपका पास कंप्यूटर पे डाउनलोड हो जाएगा। इसके बाद आप कंप्यूटर से चाहे तो प्रिंट निकालो डाउनलोड के ऑप्शन में जा करके, या फिर आप किसी को व्हाट्सएप पे भेज सकते हो, बाहर भी अपना प्रिंट निकाल सकते हो। यही है पास की थियरी, बड़ी आसानी से पास निकल सकते। आपको नहीं समझ में आता है तो आप सिर्फ इस वीडियो को देखते जाइए और आगे बढ़ते जाइए, पास ऑटोमेटिक आगे बढ़ता जाएगा और अपना पास आसानी से आप निकाल सकते हो जी। और आप अपने किसी भी ऑफिस पे जाने की परेशानी आपको नहीं होगी, और घर बैठे ही पास आप निकाल सकते। और पास निकलने के बाद एक आपके मोबाइल में जो मैसेज आया है, उसमें पिन नंबर आएगा। तो पिन नंबर आप यदि रिजर्वेशन काउंटर वाले को बताओगे तभी रिजर्वेशन होगा, अन्यथा रिजर्वेशन नहीं होगा। पिन नंबर जरूरी है रिजर्वेशन करने के लिए, वरना आपका रिजर्वेशन नहीं होगा। चलो, थैंक यू।